नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा एंडोक्राइन फंक्शन है, वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। तो ये है लास्ट पार्ट है केमिकल कंट्रोल का। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला आएगा प्लाजेंटा। तो आपको पता है प्लाजेंटा जो है इज द ओनली टिश्यू, प्लाजेंटा एक अकेला ऐसा टिश्यू है जो मदर और फीटस से फॉर्म होता है। इट इज द ओनली टिश्यू विच इज फॉर्म बाय मदर एंड फीटस। तो ये मदर और फीटस के बीच में बहुत इंटीमेट कनेक्शन है। तो अगर आपने देखा यूटेरस का ही पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्लाजेंटा डेवलप हो रहा है और ये प्लाजेंटा को देखो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। इफ यू सी इन द डायग्राम, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से ये फीटस को क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। फीटस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट विल बी कलेक्टेड। तो मेन फंक्शन क्या है उसका? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। उसके अलावा ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कलेक्ट करता है, गैसेस भी प्रोडक्ट करता है, गैसेस भी क्या है प्रोवाइड करता है फीटस को। तो ये प्लाजेंटा मेन फंक्शन तो न्यूट्रिशन है, लेकिन उसके अलावा ये एंडोक्राइन भी है। मतलब ये कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है और ये हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लाजेंटा है, ये प्लाजेंटा टेम्पररी ग्लैंड है, बिकॉज एक बार प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो ये प्लाजेंटा विल कम आउट, ये प्लाजेंटा बाहर आ जाता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। एंड फिर बाद में प्लाजेंटे का जो काम है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। तो देखो क्या है प्लाजेंटा। इट इज an intimate connection between fetus and uterine wall। फीटस और यूटेरस के बीच में कनेक्शन है। मेन फंक्शन मैंने बोला है फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लाजेंटा के थ्रू, प्लाजेंटा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड लेके जाएगा और फीटस को दे देगा। और फीटस से क्या करेगा? इट इज गोइंग टू कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो बेसिकली मेन रोल क्या है? फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट तो मैंने डिस्कस किया था, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके अलावा ये क्या क्या है? एंडोक्राइन भी है। ये क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तो रिक्वायर्ड है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो शुरू के जो दिन है, मतलब 3 to 4 मंथ प्रेगनेंसी के, तभी कॉर्पस लूटियम मेंटेन होता है और ये कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। अब ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत है, उसका नाम है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ये प्रेग्नेंट, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट रहेगी तभी ये प्लाजेंटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है और ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। तो देखो मार्केट में बहुत सारे किट्स अवेलेबल है जिससे पता चलता है वो पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों ने एडवर्टाइज देखा रहेगा प्रेगा न्यूज। तो वहां पे देखो बहुत सारा ऐसे स्ट्रिप्स यूज करते हैं जिससे पता चलता है प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये जो स्ट्रिप्स है वो क्या डिटेक्ट करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है वो डिटेक्ट करता है और उससे पता चलता है वो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। मतलब ये हार्मोन है, ये हार्मोन का डिटेक्शन होता है वो किट में। सेकेंड क्या है? ह्यूमन, दैट इज प्लाजेंटल लैक्टोजन। अभी ये ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन है, ये है मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व है। ये फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए, फैट का ब्रेकडाउन होगा इफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरह से फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए ये हार्मोन यूजफुल है और ओवरऑल ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। तो उनका अगर हम लोगों ने देखने गए क्यूमुलेटिव क्या इफेक्ट है, सबका एक साथ टुगेदर क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ये है देखो। These hormones check the contraction of uterine muscle। uterine muscle का contraction चेक करेंगे।
मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, मतलब यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसका भी थिकनेस है वो मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये था प्लाजेंटा के बारे में। तो जो नेक्स्ट एंडोक्राइन डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब जिसमें आता है आपका स्टमक इंटेस्टाइन, और ये स्टमक इंटेस्टाइन का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा के कुछ सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, एंडोक्राइन इन फंक्शन हो जाएंगे, मतलब वो सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे। और ये हार्मोन्स किसके ऊपर एक्ट करेंगे, लोकल हार्मोन्स है, मतलब क्या है ये पर्टिकुलर वही गैस, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर एक्ट करेंगे या फिर कुछ ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे। तो जो पहला हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन। तो अगर आप ये डायग्राम रिफर किया तो डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के यहाँ पे देखो ग्लैंड्स रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो ये एक सेल है यहाँ पे दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ये सेल का नाम है जी सेल। अभी यहाँ पे जो जी सेल्स है वो रिलीज करते हैं हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रीन। तो ये जो हार्मोन है एक बार रिलीज हो गया जी सेल से, वो एक्ट करेगा सेल्स नोन एज पराइटल सेल एंड चीफ सेल। तो पराइटल सेल से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड चीफ सेल से रिलीज होगा पेप्सिनोजेन। तो ये एचसीएल और पेप्सिनोजेन रिलीज करने का काम है फ्रॉम पराइटल सेल एंड चीफ सेल, मतलब इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा, गैस्ट्रिन। So gastrin is a hormone that is produced by G cells of gastric gland which is going to act on gastric mucosa। gastric mucosa के अंदर कौन से सेल्स है, parietal cells and chief cells, जिससे क्या रिलीज होगा, HCl and pepsinogen respectively। तो ये था अपना पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन है वो इन, दूसरा हार्मोन है वो है सिक्रीटीन, और ये सिक्रीटीन कौन रिलीज कर रहा है, एंटरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो फिर से डायग्राम देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, आपको पता है म्यूकोसा के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। और ये सिंगल विलाई के ऊपर देखो यहाँ पे सेल्स है, ये सेल्स को बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्काई ब्लू कलर के सेल्स, उसको बोलते हैं एंटरो एंडोक्राइन सेल्स। अभी ये जो एंटरो एंडोक्राइन सेल्स है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन देखो सिक्रीटिन, दूसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, और चौथा हार्मोन है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो पहला हार्मोन देखते हैं सिक्रीटिन। सिक्रीटिन कौन रिलीज कर रहा है, एंटरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सोक्राइन पार्ट कैसे दिखता है, फ्लास्क लाइक, याद आ रहा है, उसको बोलते हैं एसिनस। तो ये एसिनस के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से क्या रिलीज करेगा, बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर। तो ये बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का ही पार्ट है। और ये बाइकार्बोनेट एंड वाटर क्या करते हैं, अलोंग विद द म्यूकस, इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर है ना उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। So secretion of bicarbonate and water is under the influence of hormone called as secretin। ये secretin के वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर रिलीज हो रहा है टू फॉर्म पैनक्रियाटिक जूस। देन कोलेसिस्टोकाइनिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, ये दो पार्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, पैनक्रियास के ऊपर भी और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी। तो पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा टू सीक्रेट द पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम और ये बाइकार्बोनेट एंड वाटर मिलके क्या फॉर्म करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करने का काम कौन करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। उसके अलावा ये किसके ऊपर एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होगा, बाइल जूस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, बाइल जूस रिलीज होगा। तो सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको बोलते हैं सीसीके। जो लास्ट हार्मोन है उसका नाम है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। नाम से ही पता चलता है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड एक्ट करेगा स्टमक के ऊपर। तो जो स्टमक है जब भी एम्प्टी रहेगा
तो उसके अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मोबिलिटी है या फिर उसके अंदर मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए, तो वो कौन इनिबिट करेगा? गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. सो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड इज गोइंग टू इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी. किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? स्टमक के ऊपर. तो ये हुआ डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. नेक्स्ट है जो डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनी एंड हार्ट. अभी ये जो दो ऑर्गन्स है उसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन. तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चेक करो, वहां पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आपको मिलेगा. और वो देखो तो आपको ये समझेगा ये किडनी का हार्मोन कैसे काम करता है और ये हार्ट का हार्मोन कैसे काम करता है. तो यहाँ पे देखो किडनी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेनिन. रेनिन कौन रिलीज कर रहा है? यहाँ पे देखो देयर इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. याद आ रहा है? किडनी भी देखो नेफ्रॉन है, बराबर. ये नेफ्रॉन का पार्ट क्या है? डीसीटी. कभी कभी ये डीसीटी ये ग्लोमेरुलस है उसके नजदीक आ जाता है और ये फॉर्म करेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है ये रिलीज करेगा रेनिन जब भी आपके बॉडी में लो सॉल्ट या फिर लो ब्लड प्रेशर होगा या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है ये कम हो जाएगा. तो ये रेनिन क्या कर रहा है? रेनिन एक्टिवेट करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को और जिसके वजह से क्या हो रहा है? रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस होगा बॉडी में. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अगर आपको सीखना है तो आपको एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर का रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखना पड़ेगा. तो वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. तो बेसिकली ये उसको बोलते हैं RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिससे क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेंटेन होता है. दूसरा है एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन भी कौन रिलीज करेगा? किडनी. अभी क्या होता है जब भी आपको एनीमिया होगा, एनीमिया मतलब लो आरबीसी, लो आरबीसी मतलब लो हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन है मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी कम है. तो जब भी लो आरबीसी होगा तो क्या होगा? किडनी के पास किडनी को स्टिम्युलस जाएगा. ओके, तो लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, उसके वजह से क्या हो रहा है? किडनी विल सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड एज ईपीओ. ईपीओ स्टैंड फॉर एरिथ्रोपोएटिन. तो ये एरिथ्रोपोएटिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा? बोन मैरो के ऊपर एक्ट करेगा और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा. तो अगर एनीमिया है, आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाएगा, तो किडनी विल रिलीज एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस. एरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. तो देखो यहाँ पे आरबीसी का जो नंबर है वो बढ़ गया. देन जो तीसरा हार्मोन है दैट इज कैल्सिट्रियोल. इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कोलेकैल्सिफेरॉल D3. मतलब ये विटामिन डी का ही पार्ट है कैल्सिट्रियोल और ये हेल्प करेगा बोन फॉर्मेशन के लिए. ओके, ये हेल्प करेगा बोन फॉर्मेशन के लिए. तो जो लास्ट हार्मोन है वो है रिलीज करेगा हार्ट. तो अगर आपने देखा हार्ट है वो रिलीज कर रहा है एक हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. तो ये पेप्टाइड हार्मोन है. ये जो है फैक्टर या फिर पेप्टाइड है वो कौन रिलीज करेगा? एट्रिया ऑफ द हार्ट. कभी रिलीज करेगा? देखो जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इन दैट केस आपका जो वॉल ऑफ एट्रिया है वो क्या रिलीज करेगा? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. अभी ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? किडनी के ऊपर एक्ट करेगा और किडनी में से सोडियम एक्सक्रेशन बढ़ाएगा. सोडियम एक्सक्रेशन को बोलते हैं नाट्रियूरेसिस. आपको पता है सोडियम का लैटिन नेम है वो नाट्रियम है, तो उसको बोलते हैं नाट्रियूरेसिस. नाट्रियूरेसिस मतलब इंक्रीज इन सोडियम एक्सक्रेशन. उसके अलावा ये डायूरेसिस भी करेगा. डायूरेसिस मतलब इंक्रीज इन वाटर एक्सक्रेशन. तो वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट बॉडी में से लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन. किसके वजह से? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और पेप्टाइड
पेप्टाइड के वजह से। तो ये एक पहला काम है। दूसरा काम क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ब्लड वेसल के ऊपर और उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा या फिर डायलेट करेगा। तो ये दोनों भी एक्टिविटी है, नाट्रियूरेसिस, डायूरेसिस एंड वैसोडाइलेशन या फिर रिलैक्सेशन। उसके वजह से क्या होगा, आपके बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है और ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है लास्ट हार्मोन ऑफ द चैप्टर। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मोर देन 20 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। आपको होपफुली आपको ये समझ में आए रहेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स यूज किया है मैंने। अगर आप कंपेयर करोगे यूट्यूब का कोई भी लेक्चर और मेरे लेक्चर में, मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। हालांकि मैं खुद का अप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपेयर करो, आप देखो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। बाय बाय।